नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में कोई भी बड़ी खबर सरकार की तरफ से नहीं आई हुई है। हड़ताल, हालांकि संघ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हड़ताल अभी जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का घोषणा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से संघ के द्वारा कहा जा रहा है कि हड़ताल अभी जारी रहेगा। और आपके लिए एक बड़ी खबर यह है कि संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिनेश्वर सिंह के द्वारा 19 नवंबर को अदालतगंज केदार भवन में बैठक बुलाई गई है। और बैठक में क्या निकल कर के सामने आएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुमार बिनेश्वर सिंह संयोजक मंडल सदस्य एक पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी बातें बता रहे हैं। आपको सुनना चाहिए। चलिए कुमार बिनेश्वर सिंह की बातों को आप सुनिए। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जानते हैं और इतिहास साक्षी है कि जब जब गरीब, मेहनत करने वाला, कमाने वाला, मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी ये अपना हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ये जो पूंजीवादी सरकार है वो दमन चक्र चलाती है। लेकिन आश्चर्य तब हो गया जब ये अंग्रेजी दमन चक्र को भी बिहार की सरकार रिकॉर्ड तोड़ दिया, फेल कर दिया उसको। महाभारत में कहा गया था कि नकली महिला खड़ा कर दिया गया, शिखंडी बना कर करके तो धनुर्धर बाण रोक दिए। आई असली महिला धड़ाधड़ लाठी चार्ज है, पानी का फव्वारा है, घींच घींच के मारा गया, चीर हरण किया गया, ब्लाउज फाड़ा गया, कपड़ा नोचा गया और 65 साल के बुढ़ा को भी घसीटा गया। एक बांस, 1 दर्जन दरोगा लग गए कुमार बिंदेश्वर सिंह को गिराने में और एक बांस घसीट करके ले गए। 1.5 घंटा तक वाटर कैनन आगे पीछे करके सेंटर पॉइंट करा कर करके किया गया। दूसरा आदमी होता तो अभी हॉस्पिटल में रहता, लेकिन ये तो पुराना हड्डी है, दर्रा घट्टा खा कर करके कि नीतीश बाबू की पुलिस, बसपा के भी लोग इस संयुक्त संघर्ष समिति में है, बीएमएस हमारे साथ है। तो आंगनबाड़ी में यूनियन में जो है ये पार्टी से ये अलग अपना इसका प्रावधान है और हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये बिहार के इतिहास में सदन में, बिहार विधानसभा में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, आंगनबाड़ी के पॉइंट पर सत्ता पक्ष के भी लोग और विपक्ष के लोग, सीपीआई के, सीपीएम के, माले के और भाजपा के विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों, ये सारे लोगों ने तख्ती लेकर करके, ये तो पेपर में भी आया है और टीवी पर आया है, इसलिए ऐसी बात नहीं है, सब लोगों ने मजबूती से उठाया, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और यहाँ पर भी आप देखें कि सीपीएम के विधायक, सीपीआई के विधायक दल के, दोनों दल के नेता, भाजपा के नेता, ये सारे लोग आए हैं और सारे लोग समर्थन में। छठ के बाद की रणनीति क्या है? वो 15 के मीटिंग हम लोग बुलाए हैं संयुक्त संघर्ष समिति 15 नवंबर को और उसी में फैसला होगा, तब उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन हड़ताल जारी है, हड़ताल जारी रहेगा। 29 सितंबर से केंद्र में ताला बंद है और अब और मजबूती से ताला बंद होगा। अंदर से भी आईसीडीएस के कर्मचारी लोग ये चयन रद्द भी कर रहे हैं, जो इनको रद्द करने का अधिकार नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बिंदु यह है कि हम आंगनबाड़ी जो मांग कर रही है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत आंदोलन कर रही है और जो डिमांड है वो सरकार ही संविधान के अनुसार मानदेय राशि नहीं दे रही है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि उचित मानदेय राशि नहीं देना ये भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। ये मांगती क्या है? खेत मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम मजदूरी,
जो मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधान में है, हम उनको लागू कराने की बात कर रहे हैं। और ये बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों नहीं कर रही, दोनों नहीं कर रही है। सरकारी कर्मचारी के दर्जा का हमारा डिमांड है, ये भारत सरकार के हिस्से की चीज है और वो नहीं दे रही है। तो ये दोनों सरकारें संविधान की हत्या कर रही है, संविधान की गला घोट रही है। अब तो हिटलर शाही और तानाशाही पर उतर गई है। हम कह देना चाहते कि जिस तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि ये दोनों सरकार का है और आंगनवाड़ी टारगेट कर लिया है, चाहे वह 24 हो या 25 हो, लोकसभा हो या विधानसभा। जो आंगनवाड़ी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और जो आंगनवाड़ी के पेट पर लात मारेगा उसको कुर्सी से गद्दी से उतार देगी आंगनवाड़ी। ये फैसला हो चुका है। अभी भी अगर उनको समझ है तो समझे और ना समझेंगे तब रावण मारा गया, कंस मारा गया, कौरव 100 गो था वो मारा गया। तो ये किस खेत की मूली है भाई? हमारे मोदी जी 56 इंची वाले और इनका तो बुद्धिया 3 दिन से खराब है। विधानसभा के अंदर बोले के ओला बोलते हैं जोल। समझ लीजिए, हम लोग इनको सुशासन बाबू का दर्जा दिया नीतीश जी को। आई तो ऐसा हिटलर होगा कि कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को डांट दिए, बेइज्जत कर दिए। ये दुर्भाग्य है और बिहार के जनता का भी अब दुर्भाग्य है कि ऐसा जो पगला जाए मुख्यमंत्री ओकरो बरकरार। इनको रांची भर्ती करने की जरूरत है। हम मजाक में नहीं बोल रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं। इनको जाइए 3 बजे भोर में उठ कर करके कन्या मार्ग में पगलाल चलते हैं, सब सुतलकन के उठाइले चलते हैं। नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन हम उनके एक भाई के नाते बोल रहे हैं। एक भाई के नाते हम उनके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और इस नाते बोल रहे हैं कि कम से कम दिमागवा ठीक रहेगा तो हम लोग का काम भी ठीक से करेंगे। अन्ना तक क्या होगा? जब विनाशे लिखल है तो कौन बचावेगा? रावण को बहुत बार समझाया गया, अरे अब वही वापस हो जाओ, अब वही वापस हो जाओ, लेकिन रावण को तो वध होना था। यही बात है कुमार बिंदेश्वर सिंह।